अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाजरीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे खास बुलेटिन में डालते हैं एक सरसरी नज़र। हैदराबाद के अत्तापुर में बुखार के इलाज के लिए एक खानगी अस्पताल में दाखिल 40 साला खातून की मंगल को मौत हो गई, जिसके बाद अहले खाना और रिश्तेदारों ने अस्पताल के बाहर एहतजाज किया। मुतवफ़िया की शिनाख्त श्रीलता के तौर पर हुई है, जो गुड़ी मलकापुर की रहने वाली थी। अत्तापुर पुलिस के एक अहदेदार ने मीडिया से बात करते हुए बताया है कि श्रीलता का इब्तिदा में गुड़ी मलकापुर के एक मुकामी क्लिनिक में इलाज जारी था। तबीयत में बेहतरी न आने पर उन्हें पीर के रोज़ अत्तापुर के जुई अस्पताल में दाखिल किया गया था। ताहम हालत मजीद बिगड़ गई और मंगल को उनकी मौत हो गई। खातून की मौत के बाद अहले खाना और रिश्तेदारों ने अस्पताल के बाहर एहतजाज शुरू कर दिया। मुजाहिरीन ने नारे लगाए और पुलिस के साथ झड़प भी हुई। सोशल मीडिया पर सामने आने वाली वीडियोस में पुलिस एहलकारों को बड़ी तादाद में मौजूद मुजाहिरीन को अस्पताल के अंदर जाने से रोकने की कोशिश करते हुए देखा जा सकता है। बाद अफराद जमीन पर बैठकर रोते हुए नजर आए, जबकि मुजाहिरीन जुई अस्पताल डाउन डाउन और लापरवाह डॉक्टरों के खिलाफ नारे लगाए। पुलिस के मुताबिक मुजाहिरीन को तकरीबन 3 बजे तक मुंतशिर कर दिया गया। इस मामले में मुख्तलिफ दफात के तहत गैर तिब्बी या मुश्तबा मौत का मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी गई। हैदराबाद के फलकनुमा में मुक़द्दर होटल के करीब फातिमा नगर के स्लम बस्ती की रिहायशी ड्रेनेज पाइपलाइन की तनसीब के लिए खोदी गई सड़क की अदम मरम्मत के बाइस शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। सड़क पर खुदाई के बाद निकाली गई मिट्टी के बड़े बड़े ढेर ताहाल मौजूद हैं, जिसके बाइस बारिश के मौसम में सूरत हाल मजीद संगीन हो गई है। मुकामी अफराद के मुताबिक ड्रेनेज पाइपलाइन बिछाने के लिए सड़क का एक हिस्सा खोदा गया था। ताहम काम मुकम्मल होने के बाद न तो मिट्टी में हटाई गई और न ही सड़क को मुनासिब तरीके से बहाल किया गया। बारिश के बाइस यही मिट्टी कीचड़ में तब्दील हो गई, जबकि सड़क पर जगह जगह पानी जमा होने से राहगीरों और मोटरसाइकिल सवारों के लिए आमदरफ्त खतरनाक हो गई है। रिहायशियों का कहना है कि घरों के सामने मिट्टी के ढेर होने की वजह से उन्हें घरों में दाखिल होने और बाहर निकलने में भी दुश्वारी पेश आ रही है। वहीं दूसरी जानिब गाड़ियों और मोटरसाइकिल सवारों को सड़क के खुदे हुए और नाहमवार हिस्से से गुजरने में मुश्किलात का सामना है, जिससे फिसलने और मामूली हादसा का खतरा बढ़ गया है। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के दहिराबाद टाउन में इतवार को बुर्का पहनकर 4 खवातीन ने मुबैना तौर पर एक ज्वेलरी शॉप से तकरीबन 70 ग्राम वजनी सोने का हार चोरी कर लिया। इतलात के मुताबिक बुर्का पहनकर 4 खवातीन और एक शख्स गाहक बनकर जय भवानी ज्वेलरी शॉप पहुंचे। उन्होंने दुकानदार से नाक की कीलें दिखाने को कहा। अमला उन्हें जेवरात दिखाने में मसरूफ था कि खवातीन ने मुबैना तौर पर तवज्जो हटाते हुए सोने का हार चोरी कर लिया और वहां से फरार हो गए। बाद में दुकानदार ने हार गायब पाया। सीसीटीवी फुटेज चेक करने पर चोरी का वाकया सामने आया। दुकानदार की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज करते हुए सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू कर दी और मुलजिमीन की शिनाख्त की कोशिश की जा रही है। सिलसिला अर्बन हुदूद के पेदूर में मंगल की सुबह खौलनाक आतिशबाजी का सानहा पेश आया। पेदूर में वाक़ महालक्ष्मी फर्नीचर शॉप में अचानक आग भड़क उठी, जिसने देखते ही देखते पूरी दुकान को अपनी लपेट में ले लिया। शदीद आग के बायस दुकान में मौजूद फर्नीचर और दीगर सामान जलकर खाकस्तर हो गया। इस हादसे में दुकान में काम करने वाला एक 21 साला मजदूर जिंदा जलकर हलाक हो गया। मुतवफ़ी की शिनाख्त उत्तर प्रदेश के रहने वाले मोहम्मद इस्लाम के तौर पर की गई है। बताया जाता है कि हादसे के वक्त दुकान में उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाले 4 मजदूर भी सो रहे थे। अचानक आग भड़क उठ गई, जिसके बायस मोहम्मद इस्लाम आग में फंस गए और इस मौके पर झुलस कर जाम बहक हो गए, जबकि दीगर मजदूरों के बारे में इत्तलात है कि वो महफूज तौर पर बाहर निकलने में कामयाब रहे। फायर ब्रिगेड का अमला फौरी तौर पर मौके पर पहुंचा और आग पर काबू पाया। शदीद आतिशबाजी के नतीजे में दुकान में मौजूद फर्नीचर और सामान जलकर खाकस्तर हो गया और तकरीबन 40 लाख का सामान जलकर खाकस्तर हो गया। वाक़े की इत्तला पर मुतल्लिक़ हुकाम ने मौके का मुआयना किया और तहक़ीक़ात शुरू कर दी। एल्ला रेड्डी के रुकने असम्बली मदन मोहन की मौजूदगी में मंडल लिंगमपेट के मस्तापुर से ताल्लुक़ रखने वाले पंचायत अराकीन ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। रुकने असम्बली ने उन्हें पार्टी खंडवा डालकर इस्तकबाल किया। जिले के भी आसिफाबाद के कागज नगर में रियासती वजीर जोपल्ली कृष्णाराव के खिताब के दौरान कांग्रेस पार्टी नौजवान पी रमेश की जानिब से कांग्रेस पार्टी के सीनियर कायदी और कांग्रेस पार्टी के सीनियर कारकुनों के साथ इंसाफ का मुतालबा किया गया। इसके अलावा दूसरे पार्टी से आने वाले लोगों को नॉमिनेटेड देने का इल्जाम लगाते हुए कांग्रेस पार्टी में कई सालों से मौजूद पार्टी कायदीन के साथ इंसाफ करने का मुतालबा किया। इस मौके पर रियासती वजीर ने जवाब देने से इनकार कर दिया। इस पर नौजवान ने रियासती वजीर पर बरहमी का इजहार करते हुए नाराजगी का इजहार किया, जिसकी वजह से कुछ देर के लिए कांग्रेस पार्टी का इजलास गरम होते अफरा तफरी में तब्दील हो गया था।
एल्ला रेड्डी के मंडल ताड़वाई पर राशन के चावल कार में मुंतकिल करने पर पुलिस ने इसे जब्त कर लिया। सब इंस्पेक्टर की तफसीलात के मुताबिक पुलिस गाड़ियों की तलाशी कर रही थी, जिसमें राशन के 14 कुंटल चावल को बरामद करके जब्त कर लिया गया और कार में मौजूद भास्कर गौर नामी शख्स को हिरासत में लेते हुए मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। एलआईडी के मंडल लिंगमपेट में शौहर ने बीवी पर चाकू से हमला करके उसे शदीद जख्मी कर दिया। पुलिस तफसीलात के मुताबिक शेटपल्ली का भगोना चारी 3 दिन से बीवी के साथ झगड़ा करने के बाद बीवी मैके मस्तापुर को चली गई थी, जहां शौहर भगोना चारी बीवी के पास अपने ससुराल जाकर रात दे गए। इस पर चाकू से हमला करते हुए शदीद जख्मी कर दिया और राह फरारी अख्तियार कर ली। शदीद जख्मी बीवी को निजामाबाद दवाखाना मुंतकिल किया गया, जहाँ उसकी हालत तशवीशनाक बताई गई। पुलिस मसरूफ तहकीकात है। जिले के भी आसिफाबाद के सिरपुर में आज ग्राम पंचायत में साफ सफाई के मजदूरी करने वाले मजदूरों की जानिब से माहाना 26,000 रुपये उजरत देने का मुतालबा करते हुए MPDO ऑफिस के रूबरू एहतजाजी धरना दिया गया। बादजा MPDO प्रसाद तहरीर तौर पर याददाश्त भी पेश की गई। कल्याणा, लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीमों को रोकने के खिलाफ BRS की अपील पर निजामाबाद रूरल तहसील ऑफिस के सामने पार्टी कायदीन और कारकुनों ने एहतजाज करते हुए हुकूमत से मुस्तहक गरीब खानदानों के लिए स्कीमों को दोबारा फौरी बहाल करने का मुतालबा किया। इस मौके पर मंडल सदर मधुकर राव, मोहम्मद अकबर, नवाजुद्दीन के अलावा गोपाल, शेख गफ्फार, सिराज, मौला और दूसरे BRS मंडल सुदूर कायदीन मौजूद थे। मुखर्री ने कहा, कल्याणा, लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीमें गरीब और मुस्तहक खानदानों के लिए अहम माली सहारा हैं। जिले के भी आसिफाबाद के कागज नगर म्यूनिसिपल वार्ड नंबर 6 के काउंसलर इमूजी शारदा एक हफ्ते कबल हादसे में बुरी तरह जख्मी हो गई थी। आज रियासती वजीर के दौरे कागज नगर के मौके पर रियासती वजीर इंचार्ज जिले जोपली कृष्णा राव ने अपने हमरा MLC डंडे विठल, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस पार्टी सदर आतरम सुगना, म्यूनिसिपल चेयरपर्सन शाहीन सुल्ताना, साबिक म्यूनिसिपल चेयरमैन शेख दस्तगीर, साबिक काउंसलर मोहम्मद शबीर के साथ मिलकर हादसे में जख्मी म्यूनिसिपल काउंसलर इमूजी शारदा मकान पहुँच कर मिजाज पुरसी की हादसे से मुताल्लिक तफसीली जानकारी हासिल की। एल्ला रेड्डी MPDO ताहिरा बेगम ने आज बिकनूर का दौरा करते हुए जामिन रोजगार स्कीम के काम जला श्री का मुआयना करते हुए मुख्तलिफ मशवरे दिए। इस मौके पर APO, पंचायत सेक्रेटरी, फील्ड असिस्टेंट और दीगर मौजूद थे। बांसवाड़ा में ह्यूमैनिटी वेलफेयर फाउंडेशन के सदर हाफिज मोहम्मद शकील अहमद की क़यादत में फाउंडेशन के जिम्मेदारान ने गवर्नमेंट अस्पताल के सुपरिटेंडेंट से खैर सगाली मुलाकात की। मुलाकात में फाउंडेशन की समाजी खिदमत, ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर सालाना ब्लड डोनेशन कैंप और गरीब मरीजों की अद्वियात और रहनुमाई फराहम करने के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। फाउंडेशन ने कहा कि उनका मकसद इंसानियत की खिदमत और सेहत के मैदान में सरगर्मियां जारी रखी जाएंगी। अस्पताल इंतजामिया के ताउन की सताइश करते मरीजों की सहूलत को बाहमी तौर पर बढ़ाने की तरफ इत्तेफाक किया गया। बांसवाड़ा अम्बेडकर चौराहे पर BRS ने एहतजाज किया। साबिक MLA बाजी रेड्डी गौर्डन ने कहा, 1 तोला सोना ना दे सकने वाली कांग्रेस हुकूमत कल्याण, लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीमों को कैसे नाकाम बनाती है। उन्होंने खबरदार किया कि KCR की गरीब बेटियों के लिए शुरू करदा स्कीमों को बंद किया गया तो BRS खामोश नहीं बैठेगी। इस मौके पर RDO की याददाश्त भी हवाले की गयी। जिले के भी आसिफाबाद के कागज नगर से वानकड़ी को जाने वाले दरमियानी रास्ते में नदी पर पुल न रहने की वजह से काफी दुश्वारियां हो रही थी। इस सिलसिले में आज रियासती वजीर जिला इंचार्ज जोपली कृष्णा और अपने हमरा MLC डंडे विठल, रुकन असेंबली डॉक्टर P हरीश राव, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के हरिदा, डिस्ट्रिक्ट एडिशनल कलेक्टर युवराज, RDO कृष्णैया, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस पार्टी सदर आतरम सुगना और RNB उद्योगों के साथ मिलकर रियासती वजीर जोपली कृष्णा राव ने 8 करोड़ 50 लाख रुपयों की लागत से पुल के तामीराती कामों का संगे बुनियाद रखा। बिचकुंडा में BRS वर्किंग प्रेसिडेंट KTR और जुक्कल के साबिक रुकन असेंबली हेमंत शिंदे की हिदायत पर मंडल BRS सदर वेंकट राव साई की क़यादत में धरना दिया गया। इस मौके पर BRS कायदीन ने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस ने इक़्तिदार में आने से कबल कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत माली इमदाद के साथ 1 तोला सोना देने का वादा किया, लेकिन इक़्तिदार में आने के बाद गरीब खानदानों की बेटियों के लिए साबिक चीफ मिनिस्टर KCR की जानिब से शुरू करदा कल्याण लक्ष्मी को रोक दिया गया। BRS कायदीन ने मुतालबा किया कि स्कीम को फौरी बहाल किया जाए।
जिले के भी आसिफाबाद के कागज नगर को रियासती वजीर और जिले इंचार्ज जोपली कृष्णा राव का दौरा रेलवे स्टेशन की हदूद में मौजूद था। इस सिलसिले में पुलिस के आला अहदेदारों की जानिब से बंदोबस्त किए जा रहे थे। खुसूसी तौर पर रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, चौरास्तों पर पुलिस मुलाजिमीन की ड्यूटी तैनात थी। ठीक उसी तरह एक पुलिस कांस्टेबल रियासती वजीर जोपली कृष्णा राव के प्रोग्राम से लगभग 100 मीटर के करीब रेलवे स्टेशन के पास ड्यूटी पर तैनात थे। पुलिस कांस्टेबल ने तकरीबन नशे की हालत में नीचे गिर पड़ा और बुरी तरीके से जख्मी हो गया। रियासती वजीर के बंदोबस्त ड्यूटी के दौरान तकरीबन नशे में जख्मी हो जाने वाले धुत कांस्टेबल को मुकामी लोगों की मदद से दवाखाना भी मुंतकिल किया गया। वरंगल वेस्ट एमएलए नायनी राजेंद्र रेड्डी ने भद्रा काली बैंड पर जाइन की सहूलत के लिए बैटरी गाड़ी की खिदमत शुरू की। इस प्रोग्राम में एमएलए नायनी राजेंद्र रेड्डी के साथ जिले कलेक्टर चाहत बाजपाई, म्यूनिसिपल कमिश्नर वेंकन्ना अफसरान मौजूद थे। 1 अक्टूबर 2026 को 18 साल मुकम्मल कर लेने वाले नौजवान वोटर लिस्ट में अपने नामों को इंदराज करवाएं। रियासती वजीर जिले इंचार्ज जोपली कृष्णा राव का खिताब। जिले के आसिफाबाद के कागज नगर में मुकामी एमएलसी डंडी विठल की निगरानी में SIR दूसरे मरहले के प्रोग्राम का एहतमाम किया गया था। मेहमान खुसूसी की हैसियत से रियासती वजीर जिले इंचार्ज जोपली कृष्णा राव, तेलंगाना लाइब्रेरी स्टेट चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद रियाज ने शिरकत की। चीफ एडिटर सियासत जनाब जाहिद अली खान साहब की हिदायत पर मुस्तहसिन इक़दाम जारी। ज़हीराबाद में जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर मुस्तहक़ लड़कियों की इज्तिमाई शादियों का एहतमाम किया जा रहा है। इस खुसूस में दुल्हनों के वालिदैन की सरपरस्तों में शादियों के मलबूसात की तकसीम सदरनशीन बल्दिया मोहम्मद यूनुस, कौंसलर बल्दिया मोहम्मद निज़ामुद्दीन गोरेमिया, सिकंदर सदर माइनॉरिटी बैस पार्टी ज़ियाउद्दीन काजी, खतीब इमाम ईदगाह के हाथों से दुल्हनों के सरपरस्तों में मलबूसात की तकसीम की गई। खतीब इमाम ईदगाह सैयद ज़ियाउद्दीन खाजी की दुआ से प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया, जब गोरेमिया सिकंदर सदर माइनॉरिटी ने खिताब किया और कहा, दीन इस्लाम में एक दूसरों की मदद करना अजीम नेमत है। निर्मल में चंद दिनों से डकैतियों की वारदातें पेश आ रही थी। निर्मल पुलिस ने जिले एसपी निर्मल डॉक्टर जानकी शिमेला की हिदायत पर डकैतियों की वारदातों पर काबू पाने के लिए टाइगर टास्क फोर्स क़वानीन के जरिए वारदातों का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने कामयाबी हासिल कर ली। एडिशनल एसपी भैंसा साई किरण IPS ने पुलिस हेडक्वार्टर में पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और बताया कि CCTV डकैती शवाहिद की बुनियाद पर मुल्जिमान की नक़्ल हरकत और साबिक़ ज़ैर मुलव्विस मुल्जिमान की तफ़सीलात का बारीक बीनी से तज्ज़िया करते हुए 5 मुल्जिमीन को गिरफ्तार कर लिया गया। इस मौके पर इनके पास से बरामदशुदा दस्तियाब 3 टू व्हीलर, 7.5 ग्राम सोना, 300 ग्राम चांदी और 5 मोबाइल फोन भी जब्त कर लिए गए। एडिशनल एसपी ने बताया कि इन मुल्जिमीन पुलिस स्टेशन के हदूद बंगलपेट, सोफी नगर, माधापुरम, शास्त्री नगर के इलाकों में चोरी कर रहे थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर श्रीनिवास, रूरल सब इंस्पेक्टर कृष्णा, टाउन सर्कल इंस्पेक्टर सामैया, रूरल सब इंस्पेक्टर लंबादरी, नरसापुर सब इंस्पेक्टर गणेश, श्रीकांत और दूसरे भी मौजूद थे। 18 अगस्त को गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज बुद्धर में ज़ेर तालीम तलबा और तालिबात में दरसी किताबों की तकसीम अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी चेयरपर्सन बल्दिया बोधन टी पदमा शरतडी, कमिश्नर बल्दिया जादव कृष्णा, फ्लोर लीडर बल्दिया कांग्रेस पार्टी शरतडी और आकिन बल्दिया दामू मोहम्मद जहीर, आदि नारायण और दीगर काउंसलर, यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट बोधन नवीद के अलावा कांग्रेस पार्टी के सीनियर कायदीन शेख मोहिउद्दीन पाशा, सैयद सिराजुद्दीन शेख कलीम वगैरह ने भी शिरकत की। तहसीलदार बोधन विठल ने अपने चैम्बर में मीडिया से खिताब किया और कहा, 17 अगस्त को मुसव्वदे फहरिस्त निगान की जाए अमल में आई। उन्होंने कहा, नामों की अदम शमूलियत, BLOs की तब्दीली वगैरह के लिए वोटरों के लिए एक और मौका दिया जा रहा है। इससे इस्तिफादा करते हुए हस्बे ज़रूरत फॉर्म नंबर 6, 7 और 8 के जरिए दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। मंगल के रोज बोधन में उजरतों में इजाफे के मुतालबे पर TUCI की जानिब से शाये किए गए पम्फलेट्स की रोनुमाई अमल में लाई गई। इस मौके पर TUCI के जिले मुआविन सेक्रेटरी B मलेश ने खिताब किया और कहा, मरकजी और रियासती हुकूमतों को मजदूरों को कम अज कम उजरत 15वें इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस की जानिब से मुकर्रर करदा साइंसी उसूलों के मुताबिक तय करनी चाहिए। तेलंगाना रक्षणा सेना के चीफ कविता ने कहा, समाजी इंसाफ के क़याम के लिए गरीब खानदानों में बड़े पैमाने पर अराजी की दोबारा तकसीम जरूरी है। उन्होंने ऐलान किया कि इक़्तिदार में आने के बाद भूलक्ष्मी स्कीम के तहत हर मुस्तहिक़ गरीब खानदान को 1 एकड़ जमीन दी जाएगी। हुकूमत से मुतालबा किया कि इस इक़दाम को अभी से शुरू किया जाए। मजलिस बल्दिया कोटला के वार्ड नंबर 21 में झाड़ों की तकसीम प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर जोआडी कृष्णा और रियासती कायद कांग्रेस पार्टी चेयरपर्सन मजलिस बल्दिया कोटला निर्मला वसंत गंगाधर ने शिरकत की।
मुंबई के मारूफ आलिम दीन हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल रशीद कासिमी मज़ाहिर का दौरा कामरडी 19 और 20 अगस्त को होगा। इस दौरान मुख्तलिफ मसाजिद और मदारिस में इस्लाही, दावती और तरबियती मजालिस मुनक्किद होंगी। 19 अगस्त को बाद नमाज फज्र मस्जिद नूर में मजलिस ज़िक्र व दुआ सुबह 10 बजे, मदरसा मुनीरुल हुदा लिल बनात में दरस खत्म बुखारी शरीफ बाद नमाज असर, मदरसा मिज़बर हुदा में उलमा हुफ़ाज़ व खुद्दाम दीन के लिए खुसूसी मजलिस और मगरिब इशा मस्जिद नूर में इस्लाही और तरबियती इज्तिमा होगा। 20 अगस्त को बाद नमाज फजर मस्जिद रहमत इलाही में दरस कुरान होगा। उलमा और मुंतज़िमीन तमाम मुसलमानों से दोस्त अहबाब के हमरा इन मजालिस में शिरकत करने और इस्तिफादा उठाने की अपील की है। नरसमपेट के साबिक़ रुकन असम्बली मरहूम पेदी सुदर्शन रेड्डी के नज़्म करदा मुजस्सिमे को हटाए जाने पर 22 कायदीन, कारकुन और अरकान मुश्तइल हो गए। मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस ने 22 पार्टी के कायदीन और कारकुनों को हिरासत में ले लिया। 22 पार्टी के कायदीन का इल्जाम है कि मुकामी कांग्रेस पार्टी के MLA और म्यूनिसिपल चेयरमैन की हिदायत पर पुलिस ने आजियानी साबिक़ MLA पेदी सुदर्शन रेड्डी के मुजस्सिमे को हटा दिया, जो नरसमपेट मेडिकल कॉलेज करीब प्राइवेट जमीन पर नस्ब किया गया था। जिले कामड़ी हल्का असम्बली जुक्कल के 8 मंडलों में BIS पार्टी साबिक़ रुकन असम्बली पैनल स्पीकर हेमंत शिंदे के अहकाम पर जबरदस्त एहतजाज किया गया और इसके चलते पिटलम के अम्बेडकर चौराहे पर BIS पार्टी कायदीन कारकुनान जमा हो गए थे। BIS के कायदीन ने कांग्रेस हुकूमत पर इल्जाम लगाया है कि गरीबों के लिए शादी मुबारक और कल्याणकारी स्कीमों को खत्म कर रही है। हुकूमत गरीबों की फराई स्कीमों को मुअत्तल करने पर तुल गई है। इस स्कीमों को जारी करने का पुरजोर मुतालबा किया गया। बांसवाड़ा असेंबली हल्के में वोटर्स की SIR का काम 89% मुकम्मल कर लिया गया। नजरसानी के बाद 19,887 वोट खारिज कर दिए गए, जिसके बाद जुमला वोटर्स की तादाद 1,76,449 रह गई है। खारिज होने वालों में 3,962 फौत शुदा, 9,878 मुंतकिल शुदा, 5,157 डबल एंट्री और 863 शामिल हैं। जनगांव जिले के तहत 3 असेंबली हल्के जात में, जिसमें जनगांव पालकुर्ती स्टेशन, घनपुर और खुसूसी जामे तरबियती प्रोग्राम साया के तहत जनगांव जिले की वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है। जनगांव जिले कलेक्टर संदीप कुमार झा ने बताया कि जिले में जुमला वोटर्स 7,67,484 हैं, जिनमें से 7,03,593 वोटर्स की तफसीलात डिजिटाइज हो गई हैं, जो तकरीबन जनगांव में 91% काम हो गया। मुसवदा वोटर्स की जांच के दौरान इंतकाल शुदा लोग, पत्ता तब्दील लोग और डुप्लीकेट वोटर्स की निशानदेही भी कर ली गई है। कतलापुर मंडल के चिंताकोटा गांव में सागवान की कीमती लकड़ी चोरी का वाकया पेश आया। मुकामी अफराद के मुताबिक नामवर अफराद ने सागवान के दरख्तों की लकड़ी चोरी कर ली। इत्तला मिलते ही मुतालिका हुकाम को दी गई। दरख्त के मालिक ने मुतालबा किया कि चोरी मुलविस अफराद का पता लगाकर इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और इलाके में सागवान की लकड़ी की चोरी की रोकथाम को फौरन रोका जाए। RGUKT बासर में सेमीकंडक्टर डिज़ाइन बोर्ड कैंप का आगाज़। बासर राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ नॉलेज टेक्नोलॉजीज़ यानी कि RGUKT बासर और NIELIT हैदराबाद के इश्तराक से सेमीकंडक्टर डिज़ाइन, IP, RTL इंटीग्रेशन और SOC साइन ऑफ के मौजू पर 5 रोज़ा कौमी सतह के बोर्ड कैंप का आगाज़ यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम में हुआ। तकरीब से खिताब करते हुए निर्मल जिले कलेक्टर भावेश मिश्रा IAS ने तलबा को नाकामियों से सीखने, सवाल करने और रोज़मर्रा मसाइल के जदीद हल तलाश करने की तरगीब दी। वाइस चांसलर प्रोफेसर A गोवर्धन ने बताया है कि कैंपस में जल्द क्वांटम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कायम किया जाएगा। सब कलेक्टर अजमेर संकेत कुमार IAS ने सेमीकंडक्टर शोबे में मौजूद वसी मौक़े से फ़ायदा उठाने के लिए तलबा को मल्टी डिसिप्लिनरी महारतें हासिल करने का मशवरा दिया। OSD वो AO प्रोफेसर E मुरली दर्शन ने NIELIT के साथ शिराकतदारी को तलबा के अमली हुनर और रोज़गार के मौक़े के लिए अहम करार दिया। बोर्ड कैंप में ECE और EEE तलबा को सेमीकंडक्टर डिज़ाइन, माइक्रोचिप डिज़ाइनिंग और SOC साइन ऑफ की अमली तरबियत दी जाएगी। मुस्तक़बिल में इस शिराकतदारी के तहत इंटर्नशिप, वर्कशॉप्स, फैकल्टी डेवलपमेंट और तहक़ीक़ी प्रोग्राम भी मुनक़्क़िद किए जाएंगे। आसाम सैलाब मुतासिरीन की इमदाद के लिए जमीयत उलमा दिल वरंगल की जानिब से 2,12,971 रुपये रवाना। आसाम में हालिया शदीद सैलाब के नतीजे में बड़ी तादाद में लोग बेघर हो गए हैं, जबकि कई खानदानों के मकानात तबाह और घरेलू साजो सामान व दीगर ज़रूरी अशिया सैलाबी पानी में बह गए हैं। इस मुश्किल घड़ी में मुतासिरीन की मदद के लिए जमीयत उलमा हिंद ने इमदादी सरगर्मियों का आगाज़ किया है। कौमी सदर व अमीरुल हिंद जानशीन शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब दामत बरकातुम के हुक्म पर रियासती जमीयत उलमा ने तमाम अतला से आसाम के सैलाब मुतासिरीन
اور بے سہارا خاندانوں کی حتی المقدور مدد کرنے کی اپیل کی ہے۔ اسی اپیل پر لبیک کہتے ہوئے جمعیت علماء دل ورنگل نے بھی امدادی مہم میں حصہ لیا اور اہل خیر، ائمہ مساجد، صدور و ذمہ داران اور عوام کے تعاون سے 2,12,971 روپے جمع کیے۔ اسی سلسلے میں جمعیت علماء دل ورنگل کا ایک وفد حیدرآباد پہنچا اور مذکورہ امدادی رقم حضرت مولانا مفتی محمود زبیر صاحب قاسمی، جنرل سیکریٹری جمعیت علماء تلنگانہ و آندھرا پردیش کی خدمت میں پیش کیا۔ اس موقع پر ریاستی ذمہ داران نے جمعیت علماء دل ورنگل کے تمام مساجد کے ائمہ، صدور، ذمہ داران اور تعاون کرنے والے تمام افراد کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا اور ان کے جذبہ خیر سگالی کو سراہا۔ ہنمکنڈا ڈی پی آر او کے طور پر بنڈی پلوی نے اپنے عہدے کا جائزہ حاصل کر لیا۔ بنڈی پلوی نے ہنمکنڈا ضلع کلکٹریٹ میں کلکٹر چاہت باجپائی سے شائستگی کے ساتھ ملاقات کی اور انہیں گلدستہ پیش کیا۔ کئی عہدیداروں اور دفتری عملے نے بنڈی پلوی کو نئے ڈی پی آر او کے طور پر چارج سنبھالنے پر مبارکباد پیش کی۔ حیدرآباد میں غذائی اشیاء میں ملاوٹ کے خلاف بڑی کارروائی کرتے ہوئے کمشنر ٹاسک فورس کی ہیچ فاسٹ ٹیم نے محکمہ فوڈ سیفٹی کے ساتھ مل کر شہر میں خصوصی مہم چلائی۔ کارروائی کے دوران تقریباً 36 ٹن ملاوٹی گھی، خام مال اور کیمیائی اجزاء ضبط کیے گئے۔ حکام نے 130 مقامات پر بیک وقت تلاشی لی، جن میں 39 گھی تیار کرنے والی یونٹس اور 91 گھی فروخت کرنے والی دکانیں شامل تھیں۔ پولیس کے مطابق بعض مینوفیکچررز مبینہ طور پر پام آئل، ونسپتی اسکمڈ ملک پاؤڈر اور اسٹارچ کو مصنوعی گھی کے فلیورز اور دیگر کیمیائی اجزاء کے ساتھ ملا کر مصنوعی گھی تیار کر رہے تھے۔ حیدرآباد پولیس کمشنر وی سی سجنار کے مطابق کارروائی کے دوران 25.5 ٹن ملاوٹی گھی، 8.7 ٹن کریم، 1200 لیٹر پام آئل، 600 لیٹر ونسپتی دیگر کیمیائی اجزاء ضبط کیے گئے۔ حکام کے مطابق بعض مصنوعات میں 10 سے 40% تک ملاوٹ پائی گئی۔ مبینہ طور پر ان مصنوعات کو 100% پیور فارم فریش گھی، پریمیئر گھی اور نیچرل گھی جیسے ناموں سے پیک کر کے فروخت کیا جا رہا تھا۔ کئی پیکٹس پر لازمی معلومات بشمول FSSAI لائسنس نمبر، بیچ یا لاٹ نمبر، تیاری اور میعاد ختم ہونے کی تاریخ بھی موجود نہیں تھی۔ حکام کے مطابق یہ مصنوعی گھی تلنگانہ اور پڑوسی ریاستوں میں ریسٹورنٹس، ٹفن سینٹرز، مٹھائی کی دکانوں، بیکریوں، کیٹرنگ سروسز، ڈیری شاپس اور آیورویدک دواخانوں کو سپلائی کیا جا رہا تھا۔ فوڈ سیفٹی حکام نے لیبارٹری جانچ کے لیے نمونے حاصل کر لیے ہیں، جبکہ ضبط شدہ سامان مزید قانونی کارروائی کے لیے محکمہ فوڈ سیفٹی کے حوالے کر دیا گیا۔ تلنگانہ رکشانہ سینا کی چیف کے کویتا نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ریاست میں حقیقی سماجی انصاف اسی وقت ممکن ہے جب ایک مرتبہ پھر بڑے پیمانے پر اراضی کی تقسیم عمل میں لائی جائے۔ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ اقتدار میں آنے کے بعد غریب خاندانوں کو بھو لکشمی اسکیم کے تحت فی خاندان 1 ایکڑ زمین فراہم کی جائے۔ کویتا نے کہا کہ سماجی انصاف کی تلنگانہ میں اشد ضرورت ہے اور اس کے لیے غریبوں کو زمین فراہم کرنا بنیادی قدم ہے۔ ہماری جانب سے منعقدہ سماجی انصاف تلنگانہ سنکلپ سبھا کے بعد ہی حکومت اور وزیر اعلیٰ سماجی انصاف کی بات کرنے پر مجبور ہوئے۔ وزیر اعلیٰ کو سماجی انصاف کی بات کرتے دیکھ کر حیرت ہوتی ہے، کیونکہ ان کے اقدامات سماجی انصاف کے بجائے جنگل راج کی عکاسی کرتے ہیں۔ اگر حکومت واقعی سماجی انصاف کے لیے سنجیدہ ہے تو کابینہ، سرکاری عہدوں اور مختلف اداروں میں پسماندہ طبقات، SC ST اور اقلیتوں کو مناسب نمائندگی کیوں نہیں دی جا رہی؟ کویتا نے مزید کہا کہ وقف اراضیات خدا کی امانت ہے، ان کا استعمال عبادت گاہوں میں بہتر سہولیات اور عوامی فلاح و بہبود کے لیے ہونا چاہیے۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بعض وقف اراضیات کو کم قیمت پر کرایوں پر فراہم کر کے ان کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے، جس پر فوری توجہ ضروری ہے اور وقف املاک کا تحفظ کیا جائے۔ تلنگانہ رکشانہ سینا وقف اراضیات کے تحفظ اور ان کے صحیح استعمال کے لیے ہمیشہ اپنی آواز بلند کرتی رہے گی۔ کویتا نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ خادمین کوہ مولا علی کے لیے مناسب مکانات فراہم کیے جائیں تاکہ وہ باعزت زندگی گزار سکیں۔ بہار کے گوپال گنج ضلع میں مسجد کے اندر داخل ہو کر ایک امام کو چاقو مار کر قتل کرنے کا سنسنی خیز واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے کے بعد علاقے میں سنسنی پھیل گئی اور کشیدگی کی صورتحال پیدا ہو گئی۔ مقتول کی شناخت 50 سالہ شفیق عالم کے طور پر ہوئی ہے۔ وہ بھورے پولیس اسٹیشن کے حدود کے سئی گاؤں کے رہنے والے تھے اور ارنا گاؤں کی مسجد میں امام کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے تھے۔ بتایا گیا ہے کہ اتوار کی دیر رات امام شفیق عالم مسجد کے اندر سو رہے تھے۔ اسی دوران نامعلوم شخص نے چاقو سے حملہ کر کے انہیں قتل کر دیا۔ صبح مسجد میں فجر کی اذان نہ ہونے پر مقامی لوگوں نے اندر جا کر دیکھا تو مولوی کی خون میں لت ناش پڑی ہوئی تھی۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی ہتھوا کے SDPO آنند موہن گپتا FSL ٹیم کے ساتھ موقع پر پہنچے۔ FSL ٹیم نے جائے وقوع سے سائنسی شواہد جمع کرنا شروع کر دیے۔ پولیس اطراف کے لوگوں سے پوچھ تاچھ کے علاوہ جائے وقوع کے آس پاس
خاص کی سرگرمیوں کی بھی معلومات حاصل کر رہی ہے۔ اس واقعے کے بعد مقامی افراد میں شدید غصہ پایا گیا ہے۔ انہوں نے پولیس کو نعش لے جانے سے بھی روک دیا۔ دیہاتی ایس پی ونے تیواری کو موقع پر طلب کرنے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ گاؤں میں کشیدگی کے پیش نظر ایس پی نے فون پر مقامی افراد سے بات کرتے ہوئے جلد کارروائی کا یقین دلایا، جس کے بعد لوگ پرسکون ہوئے۔ تلنگانہ کے ضلع ورنگل کے نرسمپیٹ میں پیدی سدھاکر ریڈی کے مجسمے کو مبینہ طور پر نصف شب کے دوران منہدم کیے جانے کے بعد علاقے میں شدید کشیدگی پھیل گئی۔ اس کارروائی کے دوران بڑے پیمانے پر پولیس فورس تعینات کی گئی۔ اطلاعات کے مطابق مجسمے کو ہٹانے اور انہدامی کارروائی کے دوران تقریباً 1500 پولیس اہلکاروں کو مختلف مقامات پر تعینات کیا گیا تھا۔ پیدی سدھاکر ریڈی کی رہائش گاہ کے قریب واقع نلہ بیلی علاقے میں بھی سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے، جہاں تقریباً 400 پولیس اہلکار تعینات کیے جانے کی اطلاع ہے۔ مجسمے کے انہدام کے بعد مقامی کارکنوں اور حامیوں میں شدید ناراضگی پائی گئی۔ بعد سیاسی کارکنوں اور رہنماؤں نے الزام لگایا ہے کہ کارروائی مناسب اطلاع کے بغیر اور غیر قانونی طریقے سے کی گئی۔ کارکنوں اور رہنماؤں نے مزید الزام عائد کیا ہے کہ پولیس نے احتجاج کو روکنے کے لیے کئی کارکنوں اور سیاسی رہنماؤں کو ان کے گھروں سے جب وہ سو رہے تھے حراست میں لے لیا۔ واقعے کے بعد نرسمپیٹ اور اطراف کے علاقوں میں پولیس کی بھاری نفری تعینات رہی اور حالات پر گہری نظر رکھی گئی تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے کو روکا جا سکے۔ حیدرآباد کے بلاگوڑا علاقے میں منگل کی صبح ایک تیز رفتار کار نے موٹر سائیکل کو ٹکر مار دی، جس کے نتیجے میں ایک شخص ہلاک جبکہ اس کا 7 سالہ بیٹا زخمی ہو گیا۔ یہ حادثہ راجندر نگر میں شیشو مندر اسکول کے قریب صبح تقریباً 5:30 بجے پیش آیا۔ متوفی کی شناخت رمیش ریڈی کے طور پر ہوئی ہے۔ وہ اپنے بیٹے کو بیڈمنٹن کلاس کے لیے لے جا رہے تھے کہ کار نے ان کی موٹر سائیکل کو ٹکر مار دی۔ حادثے میں رمیش ریڈی کی موقع پر ہی موت ہو گئی جبکہ ان کا بیٹے کو علاج کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق کار ڈرائیور کشن راج مبینہ طور پر شراب کے نشے میں گاڑی چلا رہا تھا۔ بریتھ انالائزر ٹیسٹ میں اس کا بلڈ الکوہل لیول 40 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ راجندر نگر پولیس نے بتایا ہے کہ ملزم کو حراست میں لے لیا گیا ہے اور اس کے خلاف مختلف دفعات کے تحت لاپرواہی سے ڈرائیونگ کے باعث موت کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ آر جے ڈی یعنی کہ راشٹریہ جنتا دل نے 19 اگست کو طلبہ کی مسائل، بے روزگاری اور سیوان میں AK-47 سے ہوئی فائرنگ کی مخالفت میں راج بھون مارچ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ پارٹی نے نوجوانوں اور طلبہ سے بڑی تعداد میں اس مارچ میں شامل ہونے کی اپیل کی ہے۔ واضح ہے کہ بہار اسمبلی میں حزب اختلاف کے قائد تیجسوی یادو نے پیر کو ایکس پر پوسٹ کر راج بھون مارچ کا اعلان کیا تھا۔ آر جے ڈی سپریمو لالو پرساد یادو نے بھی آج ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے بہار حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ ان کا کہنا ہے کہ بہار کے طلبہ اور نوجوان پیپر لیک، ناقص تعلیمی نظام، بھرتی کے عمل میں امتیازی سلوک اور بے روزگاری سے تنگ آ چکے ہیں۔ لالو پرساد یادو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھتے ہیں کہ تمام طلبہ اور نوجوان طاقت، پیپر لیک، بدحال تعلیمی نظام، جانبدارانہ بھرتی کے عمل اور بے روزگاری سے پریشان ہیں۔ لوٹ کھسوٹ کے نظام سے بنی مغرور حکومت ان کے جمہوری مطالبات کو سننے کے بجائے AK-47 سے گولیاں برساتی ہے، جو سراسر ناانصافی ہے۔ اس تاناشاہی کے خلاف تمام لوگ 19 اگست کو پٹنہ میں جمع ہوں۔ تلنگانہ بھر میں ووٹر لسٹ کی خصوصی جامع نظرثانی یعنی کہ SIR کے دوران تقریباً 73,39,000 ووٹروں کے نام مسودہ فہرست سے حذف کر دیے گئے ہیں۔ ان میں بنیادی طور پر غیر حاضر افراد، مستقل طور پر رہائش تبدیل کرنے والے، ایک سے زائد مقامات پر نام درج رکھنے والے اور فوت شدہ افراد شامل ہیں۔ اس عمل کے بعد ریاست کے تمام اضلاع میں ووٹروں کی تعداد میں نمایاں کمی آئی ہے۔ سب سے زیادہ نام حیدرآباد ضلع میں تقریباً 19,41,000 حذف کیے گئے ہیں۔ ان میں 1,56,000 فوت شدہ، 2,99,000 لاپتہ، 13,45,000 مستقل طور پر دوسری جگہ منتقل ہونے والے اور تقریباً 99,000 ایسے افراد شامل ہیں جن کے نام دوسری جگہوں پر بھی درج ہے۔ وہیں دوسری طرف تلنگانہ کے چیف الیکٹورل آفیسر سدرشن ریڈی نے وعدہ کیا ہے کہ مسودہ ووٹر لسٹ میں شامل کسی بھی نام کو براہ راست حذف نہیں کیا جائے گا۔ نوٹس جاری کرنے، تحقیقات کرنے اور متعلقہ شخص کو اپنا موقف پیش کرنے کا مناسب موقع دینے کے بعد ہی نام حذف کرنے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہر معاملے میں ERO AERO کو وجوہات درج کرتے ہوئے اسپیکنگ آرڈر جاری کرنا ہوگا۔ اگر کوئی شخص ERO کے فیصلے سے مطمئن نہ ہو تو عوامی نمائندگی ایکٹ 1950 کی دفعہ 24A اور رجسٹریشن آف الیکٹرز رولز 1960 کے ضابطے 27 کے تحت 25 دن کے اندر ضلع مجسٹریٹ DEO کے پاس پہلی اپیل دائر کر سکتے ہیں۔ اگر وہ اس فیصلے سے بھی مطمئن نہ ہو تو DEO کے حکم کی تاریخ سے 30 دن کے اندر عوامی نمائندگی ایکٹ کی دفعہ 24B اور ضابطے 27 کے تحت چیف الیکٹورل آفیسر کے پاس دوسری اپیل دائر کرنے کا موقع ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ SIR کے عمل کو شفاف اور جامع انداز میں انجام دینے کے لیے عہدیدار پابند عہد ہے تاکہ کوئی بھی اہل شہری ووٹر لسٹ سے خارج نہ ہو اور کوئی نااہل شخص فہرست میں شامل نہ کیا جائے۔
कालूजी नारायण राव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के ज़ेर एहतमाम तेलंगाना में नीट यूजी साल 2026 के जरिए MBBS और BDS कोर्सेज में दाखिलों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है। यूनिवर्सिटी हुकाम ने वादे किया है कि कन्वीनियर कोटा ज़ुमरे ए के लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख खत्म हो चुकी है, जबकि मैनेजमेंट कोटा ज़ुमरे बी और NIR कोटे ज़ुमरे सी के तहत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का वक्त 20 अगस्त तक है। तिब्बी तालीम के माहिरीन ने उम्मीदवारों और औलिया तलबा को खबरदार किया है कि ए ज़ुमरे में नशिस्त मिलने की उम्मीद में बी और सी ज़ुमरे का रजिस्ट्रेशन ना छोड़ें, क्योंकि एक बार आखिरी तारीख खत्म होने के बाद दोबारा रजिस्ट्रेशन का कोई मौका नहीं दिया जाएगा। हर साल मुतादिद उम्मीदवार इस गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं कि उन्हें कन्वीनियर कोटे में यकीनी नशिस्त हासिल हो जाएगी और वो बी ज़ुमरे के लिए ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरते। ताहम रैंक और कट ऑफ में तब्दीली के बाइस अगर ए ज़ुमरे में नशिस्त नहीं मिलती तो रजिस्ट्रेशन ना होने की वजह से वो बी ज़ुमरे की नशिस्त से भी महरूम हो जाते हैं। गुज़िश्ता साल भी कई उम्मीदवार इसी गलती की वजह से मेडिकल नशिस्त से हाथ धो बैठे थे और बाद में अदालत से रुजू करने के बावजूद उन्हें कोई राहत नहीं मिल सकी। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सियासत TV के साथ। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।